आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इसमें जो प्रमुख शब्द है एक एक करके चलिए समझते हैं हम लोग। पहला है प्रमुख शब्द में मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, जितना भी है ये सब सारा अभी हम लोग एक एक करके अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं ये सारा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था क्या, मंथन। मंथन क्या होता है, चलिए हम लोग मंथन समझते हैं। मंथन होता है दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र में यहाँ पे देखेंगे मंथन यहाँ पे जैसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे मंथन करके यहाँ पे दूध निकाला जा रहा है। दूध या दही का मंथन करके हम लोग मक्खन निकालते हैं। जैसे कि मलाई को रखते हैं घर में दूध से निकाल के, उससे फिर मंथन करके तब हम लोग घी या मक्खन बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग समझ गए। अब है हाथ से चुनना। हाथ से जो चुना जाता है, जैसे कि चावल है उसमें कंकड़ पत्थर जो भी रहता है तो वो हम लोग हाथ से चुन के उसे बाहर निकालते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, में से कंकड़ पत्थर को हम लोग जो बाहर निकालते हैं उस क्रिया को कहा जाता है हस्तचयन। हाथ से निकाला गया जो होता है, हाथ से चुना हुआ, उसे कहते हैं हस्तचयन। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, थ्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेसिंग। चलिए अब हम लोग समझते हैं थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग जो था वो अनाज के पौधों की डंटियों को पीटकर अन्य कणों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जो अनाज होता है उसको पीट कर उसका डंटियों को अलग कर देते हैं और उसका जो खाने वाला जो चीज़ रहता है, जैसे कि धान को हम लोग पीट के निकालते हैं, उसमें से धान निकालते हैं और उसका जितना डंटी रहता है उसे सब हम लोग बाहर कर देते हैं, उसे बाहर रख देते हैं। उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक। अब तीसरा है निष्पावन। निष्पावन क्रिया क्या होता है, निष्पावन हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्की अवयव जैसे भूसा हो गया को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। निष्पावन किसे कहते हैं, निष्पावन कहते हैं हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयव भूसों जैसे कि भूसों को अलग करना या पृथक करना निष्पावन कहलाता है। ये हम लोग चित्र में भी देखेंगे इसको, निष्पावन की क्रिया कैसे करता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चालन द्वारा पत्थर, डंटियों और भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। इस विधि का उपयोग भिन्न आमाप वाले अवयव को अलग करने में किया जाता है। चालन जैसे कि हम लोग आटा को चालते हैं, चालन किसको का, जैसे कि बालू वगैरह होता है उससे भी बहुत सारे कंकड़ पत्थर को निकालना होता है, तो उसमें भी हम लोग चालन विधि का ही उपयोग करते हैं। हम लोग चालन तक समझिए। अब है अवसादन। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवसादन। अवसादन क्या होता है, अवसादन होता है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। मतलब जैसे कि एक गिलास लिए हैं, उसमें मिट्टी को मिला दिए हैं, ठीक, और उसमें मिश्रण कर दिए हैं। उसके बाद वो कुछ देर छोड़ देने के बाद जितना भी होता है वो मिट्टी जितना भी होता है वो नीचे उस गिलास के तली में बैठ जाता है। और वो बैठ जो जाता है उस क्रिया को हम लोग अवसादन कहते हैं। मतलब उस तली में ही बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग अवसादन कहते हैं। अब समझते हैं निस्तारण क्या होता है। निस्तारण जो होता है ठीक इसका अपोजिट होता है, अवसादन का ठीक अपोजिट होता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को या क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे कि अवसादित मिश्रण जो कि हम लोग वहाँ पे जो रखे थे मिला के ग्लास में, जैसे मिट्टी और जल रखा गया था और मिट्टी तली में बैठ गया था, ठीक, और वो उस मिश्रण को बिना हिलाए उसका जितना शुद्ध पानी ऊपर रहेगा, फिर वो पानी को जब हम लोग दूसरे ग्लास में डालेंगे जल का मिट्टी सहित, मतलब जब डालेंगे उसको तो क्या होगा, अच्छा जितना पानी रहेगा सब वो दूसरे ग्लास में आ जाएगा। और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जितना अच्छा पानी रहेगा सब दूसरे ग्लास में जब ले लेंगे उस विधि को हम लोग कहेंगे निस्तारण। उस क्रिया को कहा जाता है निस्तारण। जैसे कि तेल को जल से इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है और मिट्टी पानी को जो एक साथ रखा जाता है, फिर मिट्टी को निकालने की क्रिया को भी जल को निकालने की प्रक्रिया भी इसी विधि से होता है, निस्तारण विधि से। तो हम लोग चलिए निस्तारण तक समझ के अब इसका पिक्चर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो है दिया हुआ होगा किसका,
निस्तारण, अवसादन और यहाँ पे है अवसादन और निस्तारण। किसी मिश्रण के दो अवयवों का को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। देखिए कैसे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ग्लास है, जैसे कि इसमें यहाँ पे मिलाया गया था मिट्टी और जल, तो जल यहाँ पे जितना मिट्टी था सब तली, इसका तली में बैठ गया था, और ये है पानी, ठीक। और फिर इसको जब निस्तारण विधि द्वारा अलग किए थे तो ये सारा मिट्टी यहाँ पे बैठा ही था, शुद्ध पानी जितना था सारा हम दूसरे गिलास में ले लिए थे। और इसी क्रिया को कहते हैं इस क्रिया को कहते हैं अवसादन। और इसका फिर जितना शुद्ध पानी को नीचे मिट्टी बैठने के बाद यहाँ पे इसका जितना शुद्ध पानी था वो हम लोग निकाल लिए, और इस क्रिया को कहते हैं निस्तारण। चलिए हम लोग अवसादन और निस्तारण समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, निस्सयंदन। निस्सयंदन क्या हो गया, दूध हो गया, ये सब में छन्नी या फिल्टर पेपर से महीन अशुद्धियों को छानना निस्सयंदन कहलाता है। जैसे कि पनीर बनाने सब में किया जाता है। चाय को छानने के लिए भी इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। छन्नी द्वारा हम लोग चाय को छानते हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं, निस्सयंदन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, वाष्पन। चलिए हम लोग समझते हैं क्या वाष्पन विधि में है, जल में घुला हुआ मिश्रण को अलग करने में वाष्पन विधि का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा मिश्रण में से जल को वाष्पित करके अलग किया जाता है। या फिर हम अपने लैंग्वेज, ये तो बुक का लैंग्वेज था और ये हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, द्रव का गैसों में बदल जाना, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे कोई बर्तन में पानी गर्म करने के लिए दे दी है, और उससे जो भाप उड़ता है, उससे जो वाष्प उड़ता है, उसे ही वाष्पन कहते हैं। उस विधि को वाष्पन कहते हैं। और जिस वो पहले द्रव में रहा था, जैसे कि पानी द्रव है और वो गैस बन के उड़ता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन विधि कहते हैं। ये हम लोग समझ गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है संघनन। संघनन क्या होता है, संघनन, जलवाष्प जब ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, उसे संघनन कहते हैं। संघनन ठीक इसका वाष्पन का ठीक अपोजिट है संघनन। संघनन में क्या कहते, देखिए, जलवाष्प जब ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, संघनन कहलाती है। ये द्रव अवस्था से जब गैस अवस्था में बदल जाता था तो उसे वाष्पन कहते हैं। और संघनन जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे कहते हैं संघनन। या इसे फिर अपने लैंग्वेज में लिखे तो कोई किसी भी पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। ये वर्षा होने में जैसे कि बहुत इस विधि का यूज़ होता है। या नीचे से यहाँ से गैस बन के जाता है और वहाँ पे द्रव में वो बदलकर नीचे गिरता है वर्षा के रूप में, हो गया संघनन विधि। विलय क्या होता है, अब हम लोग समझते क्या है विलय। वह पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग विलय कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे कि चीनी, नमक, ये सब जल में घुल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलय। और विलायक किसको कहते हैं, वह पदार्थ जो विलय पदार्थों को खुद में घोलता है, या दूसरा लैंग्वेज में लिखे हैं, या जिस पदार्थ में विलय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी, नमक ये सब घुल जाता है, इसे विलायक कहते हैं। और हम लोग ये समझ ही गए थे मंथन विधि, फर्स्ट वाला ही इसमें समझ गए थे। मंथन, दूध या दही का मंथन करके मक्खन को निकाला जाता है, ये तो हम लोग समझ गए थे। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर के थ्रू हम लोग भी समझते हैं। ये है मंथन विधि, उसके बाद ये हो गया चालन विधि। जैसे देखिए यहाँ पे आटा चाला जा रहा है, इसका जितना कंकड़ पत्थर ये छननी में रह जा रहा है, और जितना इसका शुद्ध आटा है वो क्या होता है, जितना भी इसका शुद्ध आटा है वो नीचे गिरते जा रहा है, और जितना कंकड़ पत्थर इसमें है तो छननी में है। ये हो गया चालन विधि, ये हो गया मंथन विधि। और ये फिर हम लोग समझते हैं कि ये कौन सा विधि है, ये है वाष्पन तथा संघनन। जैसे कि हम लोग समझे थे यहाँ पे चाय है, चाय बन रहा है इसमें, और इसका देखिए ये बन के जो उड़ रहा है वाष्प, यही जो है ये कहलाता है वाष्पन विधि। इस विधि को कहते हैं हम लोग वाष्पन विधि। और नेक्स्ट है
नेक्स्ट पॉइंट है, फिर नेक्स्ट पिक्चर की यहाँ पे है निस्तारण तथा अब यहाँ है अपसादन। निस्तारण वाला भी हम लोग समझ ही गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे चालन। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों की रेत से, यहाँ पे देखिए चालन विधि से इतना बड़ा ये चालन है, उस यहाँ पे कंकड़ पत्थर को, जैसे कि इसमें बालू रखा होगा तो इसमें से जितना शुद्ध बालू वो नीचे गिरेगा, जितना कंकड़ पत्थर है इसमें रह जाएगा। ये हो गया चालन विधि। ये है निष्पावन विधि, ये है निष्पावन विधि। और ये है थ्रेसिंग विधि। देखिए यहाँ पे पीट पीट के गेहूं को निकाला जा रहा है, जितना इसका डंटी है फिर इसको अलग से रखा जा रहा है। ये हो गया थ्रेसिंग विधि। और ये है हस्त चयन विधि, ये है निष्पावन विधि। तो यहाँ इसके साथ हम लोग इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।